नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या ये उत्तर प्रदेश में छत्री राजनीति 2.2 है? यानी कि जो छत्री राजनीति यूपी में चल रही है उसका एक नया मोड़ है क्या? और हुआ यूं है कि बलिया में छत्री महासभा ने ऐलान कर दिया कि जो ठाकुर हैं, राजपूत हैं, छत्री हैं, वही सिंह सरनेम लिखें, बाकी लोग सिंह सरनेम ना लिखें। इस ऐलान के बाद चर्चा गर्म हो गई पूरे उत्तर प्रदेश में कि ठाकुर राजनीति का अब नया पड़ाव आ गया है क्या? जब से योगी आदित्यनाथ बने हैं यूपी के मुख्यमंत्री, तब से ये बात चर्चा में रही है कि एक जाति विशेष को प्राथमिकता मिल रही है और वो जाति वही है जिससे योगी आदित्यनाथ बिलोंग करती है, यानी कि छत्रियों को प्राथमिकता मिल रही है। इंपॉर्टेंट महकमों पर वही बैठे हुए हैं, बोर्डों में, निगमों में, थानों में, तमाम जगहों पर वही छाए हुए हैं। ये सवाल लगातार उठ रहा है, विपक्ष भी उठा रहा है, अन्य संगठन भी उठा रहे हैं, अन्य जगहों से भी सवाल उठ रहा है। और इस बीच में जिस तरह से करणी सेना का हंगामा हुआ है, छत्री महासभा की पंचायतें हुई हैं, ये सब तो एक फेज चल रहा था। कुटुंब की बैठक हुई है, छत्री विधायकों ने बैठक की है, समाज के अन्य संगठन भी अपनी बैठक करने लगे हैं। और इसी बीच में अब बलिया से नया फरमान आ गया है कि जो छत्री हैं, राजपूत हैं, ठाकुर हैं, सिर्फ वही सिंह लिखेंगे जो ये दलित जात के। आप जानते होंगे कि दलित जातियां भी सिंह लिखती हैं, पिछड़ी जातियां भी सिंह लिखती हैं। उनको कहा गया कि वो ना लिखें, सिंह पर सिर्फ ठाकुरों का अधिकार है, और अगर वो लिखेंगे तो बदले में फिर वो आरक्षण का लाभ उनको ना दिया जाए। उनको नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ अगर वो सिंह लिखेंगे। अगर वो सिंह लिखेंगे तो SC ST एक्ट वो नहीं लगा सकते हैं। इसके पीछे की कहानी बता दें। बलिया में एक इंजीनियर और एक बीजेपी के कार्यकर्ता के बीच में विवाद हो गया। उसमें बीजेपी मारपीट की घटना घट गई, और जब उसमें FIR लिखवाई गई तो यही नाम सामने आ गया कि सिंह सरनेम, जिस इंजीनियर के साथ मारपीट हुई थी उसका सरनेम सिंह था, और SC ST की FIR लिखवा दी उन्होंने। यही सवाल खड़ा किया छत्री महासभा ने कि भाई, आप जब दलित हैं तो आप सिंह कैसे लिख सकते हैं? अब सवाल ये उठता है कि क्या सिंह टाइटल पर किसी का एकाधिकार है? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि इस प्रदेश में, क्या इस पूरे देश में, आप टाइटल से पता नहीं लगा सकते हैं कि जिसके नाम के पीछे टाइटल है उसकी जाति क्या होगी। कई बार ऐसा होता है, एक ही टाइटल की कई जातियां होती हैं, एक ही टाइटल के लोग होते हैं लेकिन उनकी जाति अलग अलग होती है। ये एक नहीं कई बार देखा गया है। लेकिन आखिर सवाल ये उठ रहा है कि ये मांग उठाई क्यों गई है? अब इसके पीछे कहानी ये बताई जा रही है कि ये ठाकुरों में जो एक एकता है और ये जो क्लास है क्षत्रियों का, ठाकुरों का, उनको बाकी से अलग करना है कि आप पहचानिए कि आप में से कौन है ठाकुर, कौन है राजपूत। उनका अपना एक संगठन हो, उनका अपना जो क्षत्रिय एकता, और क्षत्रिय एकता के नाम पर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें वो लोग शामिल हो। उसमें बाकी जो समाज का तबका है उसके नाम पे कंफ्यूजन ना फैले, ये एकदम क्लियर हो। और यूपी में मैं आपको बताऊं, जो हुकुम सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई थी जब राजनाथ सिंह CM थे, तो उस समय बात सामने आई कि जो ठाकुर हैं वो 7 से 8% हैं। लेकिन यही ठाकुर योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में लगातार अपनी एकजुटता का इजहार कर रहे हैं। छत्री पंचायतें आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई थी, और उसके पीछे कहानी यही थी कि ठाकुरों को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, और उसके विरोध में छत्री महापंचायतें हुई और बाकायदा वहां पर बीजेपी को हराने की बात कही गई। हैरानी इस बात की हुई कि छत्री महापंचायतों को सरकार ने इजाजत दी, उनको रोका नहीं, उनको होने दिया। ये सबको हैरानी हुई कि सरकार अपनी, मुख्यमंत्री उसी पार्टी का, और उसके बाद भी आप रोक नहीं रहे छत्री महापंचायतों को। उसके बाद करणी सेना का जो बवाल शुरू हुआ, तब भी ये सवाल उठा कि आखिरकार छत्री करणी सेना को क्यों नहीं रोका जा रहा है। दलित सांसद के यहाँ अटैक हुआ, उसके बाद सड़कों पर हंगामा हुआ, चलती हुई गाड़ी के आगे टायर फेंके गए, प्रयागराज में हंगामा हुआ, एक मजार पे चढ़ गए छत्री करणी सेना के लोग। उसके बाद बनारस के छितौना में राजभर समाज के साथ में ठाकुर समाज की भिड़ंत हुई, वहां भी छत्री करणी सेना उतर गई। अलग अलग जगहों पर ये छत्री करणी सेना कैसे इतना सक्रिय है, क्यों वो हर जगह पहुंचती है, और क्यों दबाव बनाती है, और क्यों उसकी सुन ली जाती है, ये सारे सवाल खड़े हुए। और उसके बाद जिस तरह से लखनऊ में, पहले क्लार्कबाद में, उसके बाद गोमती में छत्री विधायकों के कुटुंब की बैठक हुई, उसने और सवाल खड़े किए कि योगी आदित्यनाथ के अपने राज्य में, जहां पर उन पर ये इल्जाम पहले से लगा हुआ है कि वो ठाकुरों की सरकार चला रहे हैं, वहां पर उनको सतर्क होना चाहिए।
उन्हें देखना चाहिए इस तरह की चीजें ना होने पाए। उन्हें ये समझना चाहिए कि ये मैसेज ना जाने पाए कि सरकार ठाकुरों की सरकार है, लेकिन बजाय इन चीजों को रोकने के उनके राज में चीजें और फल फूल रही है। कैसे फल फूल रही हैं? लोग अभी भी नहीं भूले हैं कानपुर का वो मामला, जहां कानपुर का डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, जो कि क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, उनके समर्थन में योगी आदित्यनाथ उतर गए, और सीएमओ जो कि दलित समुदाय से आते हैं, हरिदत्त नेमी, उनको सस्पेंड कर दिया गया, जबकि डीएम और सीएमओ की फिर विवाद था। अगर इंक्वायरी होती तो दोनों की इंक्वायरी होती, मगर डीएम के साहब की कोई इंक्वायरी नहीं हुई। डीएम साहब के आरोपों पर सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया, जो दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन सीएमओ के आरोपों पर डीएम की कोई जांच नहीं हुई। आखिरकार सीएमओ हाईकोर्ट से बहाल होकर के आए और उसके बाद उनको पद नहीं संभालने दिया गया। पुलिस वहां पहुंच गई, जब वो कंटेम्प्ट पर जाने को तैयार हो गए, तब जाकर के उनको उनके हिस्से का पद मिला। यहाँ सवाल ये भी उठते हैं कि जिस माफिया राज के अंत की योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, उसमें क्या एक जात विशेष के माफियाओं को खुली छूट है? सवाल उठते हैं। उन पर एक्शन क्यों नहीं होता है? उन पर तमाम जो मामले आते हैं उनमें निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बुलडोजर वहां क्यों नहीं चलता है? ये सारे सवाल लगातार उभरते रहे हैं, और ऐसे में ये जो मांग हुई है, ये कहा जा रहा है कि क्षत्रिय राजनीति का 2.0 है, और इस 2.0 ने लोगों को हैरान कर दिया है। और ये तब हो रहा है जब 2027 एकदम नजदीक है। बीजेपी परेशान है कि ये ठाकुर राजनीति जो है, ये बाकी जातियों को उससे अलग कर रही है। पिछड़ी, दलित, ओबीसी जातियां, ब्राह्मण, कायस्थ, इन सब के अंदर ये जा रहा है कि जाति विशेष को यहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है, वो जाति जिससे योगी आदित्यनाथ खुद आते हैं। ऐसे में बीजेपी परेशान है, वो चाहती है इस धारणा टूटे, बीजेपी उसी पोजीशन में जाए जहां वो हिंदुओं की पार्टी हुआ करती थी, और एक अम्ब्रेला हिंदुत्व का जिसके अंदर सारी जातियां आ जाती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में लगातार उल्टा होता जा रहा है। बलिया में जो मांग हुई है क्षत्रिय महासभा की, इसने इस ठाकुर राजनीति को और भी ज्यादा गहरा और गाढ़ा किया है, और इसी बात की संभावना है कि अगर ये चीजें ऐसे ही चलती रही तो 2027 बीजेपी के लिए बेहद ही कठिन होने जा रहा है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।